वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांकना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाज़ें मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई। जिना के अड्डे आबाद हो गए। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है, एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु व क़ल्बहु, यहां तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़ज़ालिकर रानु, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, मेरे बंदो तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को ये हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई न करे, वो ज़िनाकारी का कोई काम न करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दुपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है,
कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दोपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने माँ, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दोपट्टा कैसे पहनी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। फरमाया वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने दोपट्टों को अपने सीने पर रखा करो। दोपट्टा कंधे पर रखने के लिए नहीं है, दोपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है, अपने दोपट्टों को अपने सीने पर, अपने गरेबान पर रखो। ये नहीं कि चलो हमारा भाई तो है, हमारे ससुर है तो क्या हो गया। मुसलमान औरत का दुपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए। यहां तक बताया अल्लाह ने कुरान में कि अगर एक औरत को किसी गैर महरम मर्द से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बात कैसे करें। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, फला तखज़ान बिल क़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए और बात करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज में लचक न पैदा करो, तुम अपनी आवाज में कड़क अंदाज पैदा करो, तुम सख्ती के साथ बात करो। सामने वाले को ये न लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये न लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है। सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो, तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात न करो। आजकल ये भी चल रहा है, फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है साहब? अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी बीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है जो आपकी माँ से, माँ के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रजाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बह होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे,
अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हो लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्न अयाज को देखो, अपने जमाने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते 27वें पारे की सूरह हदीद की 26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ऐ ईमान वालो, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्न अयाज के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्न अयाज ने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्न अयाज ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो ज़िंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती है। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पर लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अशुरैन की आवाज में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज में, शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को चूमने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को पढ़ करके किसी को दम करने के लिए नहीं मेरे भाई। कुरान का ये सारा मकसद बाद में है। कुरान का सबसे बड़ा मकसद है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर गौर किया जाए और कुरान पर अमल किया जाए। तारिक अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मैसेज किया इन्होंने हमको। हमने एक दिन मैसेज नहीं देखा, 2 दिन मैसेज नहीं देखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तारिक साहब ने कई मैसेज हमको किया, हमने मैसेज नहीं देखा। इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सोचेंगे यार दोस्ती का दावा है और मेरा मैसेज भी नहीं देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर कोई दोस्त मैसेज करे और हम व्हाट्सएप खोलें और दुनिया भर के मैसेज चेक करें और अपने दोस्त का मैसेज चेक ना करें तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा ना। कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान अल्लाह का मैसेज है और वो मैसेज हमें मिला है मेरे भाई। ये मैसेज हमें मिला है और ये इसलिए मिला है कि इस मैसेज को हम पढ़ें और दुनिया को ये मैसेज पढ़ के सुनाएं, मगर हम खुद नहीं पढ़ते। कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, आय अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, मोबाइल पर मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, आय अल्लाह तेरा मैसेज ये कभी खोल करके नहीं देखते।
आधा घंटा के लिए। सुबह दुकान खोलने जाते हो, आधा घंटा बैठ के तिलावत कर लो। सुबह नौकरी पे जा रहे हो, जाने के पहले 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लो मेरे भाई। दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, रात में आओ खाना खाओ। आज तो मोबाइल पर भी कुरान मौजूद है, मोबाइल पर 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा कुरान पढ़ दो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ दो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई कुरान को समझने वाला, क्या है कोई कुरान से सबक हासिल करने वाला? तो ये उम्मत कुरान से दूर है। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल वरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है मेरे भाई। रोजा जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, हज जमीन पर फर्ज हुआ, नमाज आसमान पर फर्ज हुआ। नमाज का हुक्म आसमान पर दिया गया। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ऐ मोमिन, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है, तू अल्लाह के ऊंचा मकाम पाना चाहता है, तो तू नमाज की पाबंदी कर। तो बगैर नमाज के अल्लाह वाला नहीं बन सकता है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये उम्मत नमाज से भी दूर है। ये उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। ये जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी, वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है, ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है यह मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। क्या मेरे नबी की तालीम है?